तो हमने स्लोप फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म पढ़ लिया था। अभी मैं डायरेक्टर सर्कल के बारे में बताने वाला हूँ। डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ पैराबोला। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ पैराबोला, पहली बात तो डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? तो डायरेक्टर सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट जहाँ से हम किसी कर्व को अगर दो टेंजेंट डालें तो उन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री हो। मतलब किसी कर्व के बाहर से हमने दो टेंजेंट डाले हैं, उनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री आ रहा है। उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को, ऐसे पॉइंट्स जहाँ से 90 डिग्री आ रहे हैं, उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम डायरेक्टर सर्कल ऑफ अ कर्व बोलते हैं। सर्कल के केस में वो सर्कल आया था, है ना। और याद दिला दूं कि क्या सर्कल आया था। तो सर्कल के केस में सर्कल के केस में वो सर्कल आया था, बट ज़रूरी नहीं है कि हर केस में वो सर्कल ही है। वो नाम डायरेक्टर सर्कल से ऐसा इल्यूजन होता है कि सर्कल हुआ, बट अभी हम देखेंगे जैसे पैराबोला के केस में वो नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्लोप फॉर्म जो हमने पढ़ा था उसके वो लिख लेता हूँ। y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। m इज नॉट इक्वल टू 0, m इज नॉट इक्वल टू 0। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का टेंजेंट था, और ये इसको कहाँ पे टच कर रहा था? a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम पे। ठीक है, तो हमें डायरेक्टर सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है। तो एक पैराबोला है, उसको दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, उन टेंजेंट्स के बीच में एंगल आ रहे हैं 90 डिग्री। इसका हमें लोकस निकालना है। तो इसका लोकस निकालना है तो इसको h कॉमा के बोल देता हूँ। ठीक है, इसका स्लोप मैं m1 बोल देता हूँ, इस लाइन का स्लोप मैं m2 बोल देता हूँ। अब 90 डिग्री है तो मेरे को मालूम है m1 इंटू m2 जो है वो -1 होना चाहिए। अब इस वाली टेंजेंट की इक्वेशन कुछ इसी प्रकार की होगी, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो वो h कॉमा के से पास हो रहा है, तो h कॉमा के मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो हम सेटिस्फाई करा देते हैं। तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस ए बाई एम। ये p पॉइंट को पास कर रहा है, तो p पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर यहाँ से ये आ जाएगा एम स्क्वायर एच माइनस के एम प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा m1 और एक रूट होगा m2। यही वाले रूट, ये जो हमने स्लोप माने। वाई? बिकॉज हमने टेंजेंट के इक्वेशन में h कॉमा के सेटिस्फाई कराया है, यानी इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें पता है m1 इंटू m2 यहाँ पे -1 है। अच्छा, यहाँ पे m1 प्लस m2 कितना है? m1 प्लस m2 यहाँ पे k बाई h है, और m1 m2 कितना है? वो m1 m2 यहाँ पे a बाई h है। लेकिन a बाई h यानी m1 इंटू m2 वो तो -1 होना चाहिए, बिकॉज ये 90 डिग्री है, तो हमने वो कर दिया। तो a बाई h को हमने -1 कर दिया। फिर यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया h प्लस ए इज इक्वल टू 0, और h की जगह x और k की जगह y, k तो यहाँ पे है नहीं, तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, जो हमने यहाँ से निकाल ली। ये हमारा डायरेक्टर सर्कल है इस पैराबोला का, और वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है? ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है स्टैंडर्ड पैराबोला की, है ना। नाम भी यहीं से आया है, नाम भी ये यहीं से आया हुआ है। अच्छा, तुमसे कुछ को क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाई, जैसे अभी तो हमने निकाला कि इनके बीच में 90 डिग्री हो। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसलिए हमने इसके लिए निकाल दिया। तुमसे सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालो जहाँ से हमने टेंजेंट डाला तो एंगल उनके बीच में 60 डिग्री है या 75 डिग्री है। ठीक है, या इतना डिग्री है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में भी हम क्या करेंगे? टेंजेंट की इक्वेशन ले लेंगे। बोला है ना टेंजेंट के बीच में इतना एंगल है, तो हम टेंजेंट की इक्वेशन ले लेंगे और उसमें h कॉमा के सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें m1 प्लस m2 मालूम है, m1 m2 मालूम है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस
या एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स क्या होता है वो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। मॉड क्यों लगाते हैं? मॉड इसलिए लगाते हैं कि बिकॉज दो लाइंस के बीच में दो एंगल होते हैं। अगर ये थीटा एंगल है तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा होगा। और मॉड हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज जनरली हम दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मॉड लगा दिया तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा और टेन थीटा फिर 0 और 90 के बीच में ही आएगा, है ना। 90 और 180 के बीच में तो टेन थीटा नेगेटिव होता है, तो ये एक्यूट एंगल रिपोर्ट कर रहा होगा। तो अगर किसी ने जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछ लिया कि एंगल 60 डिग्री बन रहा है या कुछ और बन रहा है, तो उस एंगल की वैल्यू यहाँ रखने वाले हैं, उस एंगल की वैल्यू यहाँ रख देंगे। और हमें m1 प्लस m2 मालूम है, m1 m2 मालूम है। इसका यूज़ करते हुए मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूंगा, अंडर रूट m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है? ये इफेक्टिवली m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2, यानी m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और उसका अंडर रूट ये आ जाएगा अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब हमें m1 प्लस m2 की वैल्यू मालूम है और m1 m2 की वैल्यू मालूम है, m1 प्लस m2 की मालूम है और m1 इंटू m2 की वैल्यू मालूम है। सब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ k अपॉन h लिख देंगे, यहाँ पे a बाई एच, यहाँ पे a बाई एच, और जो भी एंगल हमें बोला हुआ है कि 30 डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री या 45 डिग्री या जो भी 75 डिग्री है ना, तो वो रिपोर्ट कर देंगे। फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने पे वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कार्टेशियन फॉर्म या पॉइंट फॉर्म पे बढ़ते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कार्टेशियन फॉर्म, या फिर जिसको हम पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, पॉइंट फॉर्म ऑफ अ टेंजेंट टू अ पैराबोला। तो हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, उसके ऊपर हमें एक पॉइंट दिया होता है x1, y1, और यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट की इक्वेशन, यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो यहाँ से पास होने वाले टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म या पॉइंट फॉर्म में तो सिंपली अगर कोई भी कर्व ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमने पहले पढ़ लिया था कि x स्क्वायर की जगह रिप्लेस करो xx1, y स्क्वायर की जगह रिप्लेस करो yy1, x की जगह रिप्लेस करो x प्लस x1 बाई 2 और y की जगह रिप्लेस करो y प्लस y1 बाई 2, एक्स वाई की जगह रिप्लेस करो x1y प्लस y1 x बाई 2 और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म ही रहने दो। ठीक है, तो हमें सीधे पॉइंट फॉर्म मिल जाता है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में y स्क्वायर की जगह हम रिप्लेस करेंगे y1, तो वो हो जाएगा y1, और x की जगह रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 बाई 2, तो ये हो गया y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स x प्लस x1। तो ये भी हमें याद रखना है, और जैसा हमने सर्कल में पढ़ा था, मैं इसको दूसरे तरीके से भी निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। सर्कल में जैसे हमने पढ़ा था, और जिसको मतलब स्किप भी किया जा सकता है इस पार्ट को जो मैं इसको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मैं बता देता हूँ। और सर्कल में भी हमने उस तरीके से किया था, सेम इसी तरीके से करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाला हूँ उसमें जो की पॉइंट है वो ये है कि टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट, है ना। टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। अब वो क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर मेरे को किसी पॉइंट x1, y1 पे टेंजेंट निकालना है, तो मैंने क्या किया, दो पॉइंट लिए x2, y2 और x1, y1। अब ये दोनों पॉइंट, इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ, तो ये एक सीकेंट बन रहा है। लेकिन अगर मैं इस Q पॉइंट को
P के थोड़ा नज़दीक ले जाऊँ तो ये ऐसा सीकेंट बनेगा, मैं इसको और नज़दीक ले जाऊँ तो ये इस टाइप का सीकेंट बनेगा। और जैसे जैसे मैं Q को जितना भी क्लोज लेके आऊँगा P के, एकदम क्लोज जब लेके आ जाऊँगा, देन व्हेन Q टेंड्स टू P देन secant QP will tend to tangent at P। ठीक है, तो यहाँ हम लिमिट की बात कर रहे हैं कि अगर Q जो है वो P को टेंड करेगा तो QP, ये तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, जितना मैं Q क्लोज लेके आऊँगा, पहले सीकेंट ये था, फिर ये हुआ, फिर और करीब लाया ये हुआ, एकदम Q जो है एकदम P के जब पास आ जाएगा, एकदम पास, ठीक है, यानी Q अगर एग्जैक्टली जब P के ऊपर आ जाए तो वो सीकेंट बन जाए, टेंजेंट बन जाएगा एट P। तो ये चीज़ हम करना स्टार्ट करते हैं। तो इस सीकेंट PQ की इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी y माइनस y1 2 पॉइंट फॉर्म इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप हो गया, इंटू x माइनस x1, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म से हमने निकाल लिया। लेकिन अगर P Q को टेंड करेगा तो इसका मतलब ये है कि x2 x1 x2 y2 वो x1 y1 को टेंड करेगा, है ना, x2 जो है वो x1 हो जाएगा और y2 जो है y1 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे 0/0 आने लग जाएगा, है ना, ये यहाँ पे 0/0 आने लग जाएगा। तो 0/0 आ गया तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हमें कुछ लिमिट वगैरह लगाना पड़ेगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं कि अगर x2 y2 ये पैराबोला पे ही लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2, और सिमिलरली x1 y1 भी लाई कर रहा है, तो ऐसा भी होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x2 माइनस x1। ठीक है, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ पे एक और बचेगा y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 4a, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 4a अपॉन y2 प्लस y1। अब यहाँ पे लिमिट लगा दो, लिमिट Q टेंड्स टू P, तो Q जब P को टेंड कर रहा है तो y2 क्या है, वो y1 है, तो y2 की जगह y1 लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 4a अपॉन 2y1, है ना, 4a अपॉन 2y1 यानी 2a अपॉन y1। तो स्लोप हमें पता चल गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो है वो 2a अपॉन y1 है, तो यहाँ 2a अपॉन y1 रिप्लेस कर देते हैं, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 2a अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। अब क्रॉस ये y1 को इधर ले आता हूँ तो वो हो जाएगा y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1, और y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2ax1। अच्छा, y1 स्क्वायर किसके बराबर है, वो तो 4ax1 के बराबर है, तो इसकी जगह 4ax1 अगर लिख देंगे तो ओवरऑल क्या बचेगा, 2ax1 बचेगा। अब 2a कॉमन ले लो तो x प्लस x1, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता था। तो ये भी हमें याद रखना है, ये तो बताया था, और इसमें ध्यान रखो कि स्लोप कितना आ रहा है, 2a अपॉन y1 आ रहा है। ये अभी ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि जब हम नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे तो हमें याद रखना है कि वो अगर इसका 2a अपॉन y1 है तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होता है, तो उसका माइनस y1 अपॉन 2a होगा, क्योंकि m1 m2 क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अ टेंजेंट टू द पैराबोला y square is equal to 8x makes an angle of 45 degree with the line y is equal to 3x plus 5. Find its equation and also
इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है और टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इसके साथ 45 डिग्री बना रहे। तो पहली बात तो इसका कोई भी टेंजेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का टेंजेंट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का टेंजेंट हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। तो इसका कोई भी टेंजेंट मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू mx, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो 4a इज इक्वल टू 8 यानी a इज इक्वल टू 2। तो ये इसका टेंजेंट हुआ, ठीक है, ये इसका टेंजेंट हुआ। अब ये टेंजेंट इसके साथ 45 डिग्री बना रहा है। इसका स्लोप कितना है m, इसका स्लोप कितना है 3, क्लियरली इसका स्लोप 3 है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसका स्लोप m लिख दिया हमने, यहाँ पे m लिख देते हैं और इसका स्लोप 3 लिख देते हैं। और टेन थीटा यहाँ 45 दिया हुआ है, तो टेन थीटा 45 यानी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3m का मॉड इज इक्वल टू मॉड m माइनस 3, ठीक है। अगर m 3 से बड़ा होगा, केस 1, अगर m 3 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज खुलने वाला है। तो 1 प्लस 3m इज इक्वल टू m माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से आ रहा है 2m इज इक्वल टू माइनस 4 यानी m इज इक्वल टू माइनस 2। इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने तो केस माना था कि m इज ग्रेटर देन 3। तो दूसरा केस ले लेते हैं, केस 2। m जो है वो 3 से छोटा ले लेते हैं, लेकिन m अगर मैं 3 से छोटा लूँगा तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा। इसके बारे में हम बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते कि 3 से छोटा मान लो 1 ले लिया तो ये पॉजिटिव होगा, और 3 से छोटा मान लो मैंने -1 ले लिया तो ये नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव कब हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, ये देखो नेगेटिव कब हो रहा है, इसको 0 रखो तो क्या आ रहा है -1/3। तो ये -1/3 रखने पे नेगेटिव हो रहा है। अगर -1/3 से बड़ा रखूँगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो केस ये ले रहा हूँ कि -1/3 और 3 के बीच में, -1/3 और 3 के बीच में। तो उस केस में ये भी पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा, यानी 1 प्लस 3m इज इक्वल टू 3 माइनस m। ये नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खुलेगा। तो यहाँ से आएगा 4m इज इक्वल टू 2 यानी m इज इक्वल टू 1/2। तो m की जगह, तो हम m की जगह यहाँ पे 1/2 रख देते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 4 यानी 2y इज इक्वल टू x प्लस 8। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। फिर एक केस तीसरा भी लेंगे, केस 3, जब m -1/3 से छोटा होगा और उसको सॉल्व करके निकालेंगे। बट मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ पर्टिकुलरली इस केस में, क्योंकि एंगल जो है ना वो 45 डिग्री दिया हुआ है। तो इसके साथ कोई 45, ये जो लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसके साथ कोई 45 बना रहा है, यहाँ पे 45 डिग्री बना रहा है। तो दूसरा जो एंगल, एक और लाइन जो 45 डिग्री बनाएगी वो कुछ ऐसे होगी, है ना। तो ये 45 है, ये 45 है, तो इनके बीच में एंगल 90 होना चाहिए। तो एक का स्लोप मेरे को हाफ पता चल गया और दूसरा इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो दूसरा स्लोप ऑब्वियसली m इज इक्वल टू -2 आने वाला है। वो केस 3 करके देख लो चाहे, बट हम डायरेक्टली लिखेंगे जल्दी निकालने के लिए। तो m इज इक्वल टू -2 रखने पे ये आ रहा है y इज इक्वल टू -2x, -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसके बाद मेरे से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पूछा हुआ है। तो हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले पढ़ा था कि इसका, इस टेंजेंट का, इसके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट a/m² कॉमा 2a/m होता था, ठीक है। तो इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ m जो है, m कितना है, m यहाँ पे हाफ है,
m इज इक्वल टू हाफ है और a इज इक्वल टू कितना है, a तो हमारा इस इक्वेशन में 2 था, तो a बाय एम स्क्वायर कॉमा ट्वाइस a बाय m, ये हम रिप्लेस कर देंगे, यानी 2 बाय हाफ का स्क्वायर कॉमा 4 बाय हाफ, तो यहां से क्या आ गया 8 कॉमा 8, और इस वाले का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिमिलरली इसमें जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख देंगे, तो यहाँ पे m जो है वो -2 है, तो 2 बाय -2 का स्क्वायर कॉमा 4 बाय -2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 तो ये हो गया हाफ कॉमा -2, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। इसके बाद हम तीसरे फॉर्म पे बढ़ते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। वो हमने पढ़ ही लिया था कि उसकी इक्वेशन वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर होती है एट ए टी स्क्वायर कॉमा 280, ठीक है। और स्लोप यहाँ पे क्या है, स्लोप यहाँ पे 1/t है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, इसमें हम एक चीज करते हैं, जो 2 टेंजेंट बनाते हैं पैराबोला के, एक यहाँ बना देते हैं, इस पॉइंट को मैं T1 बोल देता हूँ, और एक मैं यहाँ बना देता हूँ, इस पॉइंट को मैं T2 बोल देता हूँ। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ मैं, क्या होता है। तो पहली वाली लाइन की इक्वेशन होगी y T1 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए T1 स्क्वायर, दूसरी वाली की होगी y T2 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए T2 स्क्वायर। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिला, y टाइम्स T1 माइनस T2 इज इक्वल टू x कैंसिल आउट हो जाएगा और a कॉमन आएगा, T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। अब फैक्टराइज करने पे T1 माइनस T2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब T1 माइनस T2 जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बचेगा a T1 प्लस T2, तो y तो हमारा ये आ गया, ये हम x कॉमा y निकाल रहे थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब y को यहाँ रख दो, तो ये आ गया y टाइम्स, सॉरी y की जगह हमने रखा है ना, तो y हमने लिखा a टाइम्स T1 प्लस T2 इंटू T1 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए T1 स्क्वायर। तो यहाँ से आया a T1 स्क्वायर प्लस a T1 T2 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए T1 स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गए और x बचा हमारा a T1 T2, x बचा a T1 T2, तो ये ओवरऑल क्या आ गया, a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2। अब इन दोनों में रिलेशन देखो, ये पॉइंट था हमारा a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, ये था हमारा a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। तो इन दोनों में रिलेशन, इन पॉइंट्स और इसमें रिलेशन क्या है कि ऑर्डिनेट की बात करें तो इन दोनों का मीन इज दिस, है ना, अर्थमेटिक मीन है ये, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन दिस प्लस दिस बाई 2 इज इक्वल टू दिस। और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर, है ना, इसका अंडर रूट है ये, यानी ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे, गोवा, ठीक है, कि जो एब्सिसा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, 2 टेंजेंट का, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है और जो ऑर्डिनेट है वो अर्थमेटिक मीन होता है। बस ये करते टाइम एक बात का ध्यान रखना कि जब हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं ना, तो ज्योमेट्रिक मीन में हम ये लिखते हैं, अब किसी भी चीज़ का अंडर रूट, किसी भी चीज़ मतलब नॉन नेगेटिव चीज़ का, किसी भी नॉन नेगेटिव चीज़ का अंडर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, किसी ने ऐसा लिखा है, ये बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि -4 स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो, इससे भी पहले हम शुरुआत करते हैं, अंडर रूट 16 जो है लोग +-4 बोल देते हैं, वो गलत है,
ठीक है, √16 केवल और केवल 4 है। ऐसे ही √-4 का स्क्वायर लोग -4 बोलते हैं, मतलब सब नहीं बोलते बट काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं। बट -4 का स्क्वायर है 16 और 16 का अंडर रूट केवल 4 है, तो ये 4 ही होगा। तो जब ज्योमेट्री किसी नंबर का, किसी नॉन नेगेटिव नंबर का अंडर रूट लेते हैं तो वो नॉन नेगेटिव ही आता है। तो देखो यहाँ जो मैंने फिगर पर्टिकुलरली अभी बनाई है उसमें x यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बिकॉज y एक्सिस के राइट साइड में है। बट हमें दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो x नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का अंडर रूट नेगेटिव आ रहा है। तो ये केवल याद रखने के लिए है ज्योमेट्रिक में। एक्चुअली में देखोगे तो a जैसे हमने पॉजिटिव लिया था, जो पैराबोला मैंने अभी बना रखा है उसके लिए क्या है, a पॉजिटिव है, तो यहाँ पे y हमें दिख रहा है इस वाले केस में नीचे है x एक्सिस के, यानी ये चीज़ नेगेटिव होगी, यानी T2 नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी T2 यहाँ पे नेगेटिव होगा और T1 यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ T1 पॉजिटिव है और यहाँ T2 नेगेटिव है, और T2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जा रहा है, इस वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि इसका अंडर रूट। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये केवल याद रखने के लिए। बात तो ये है कि तुम्हें T1 और T2 की वैल्यू निकालो और उसके बाद T1 T2 करो। ठीक है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हम मीन निकाल रहे हैं। लेकिन इस वाले केस में T1 T2 T1 निकालो और T2 निकालो, या फिर तुम रफ स्केच अगर ग्राफ का टेंजेंट का बना सकते हो, जो भी तुम्हें टेंजेंट दिए हुए हैं, तो तुम्हें देख के आइडिया लग जाएगा कि वो भाई अगर ये एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, तो हमें दिखेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हमें दिखेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंटरसेक्ट कर रहा है, एक टेंजेंट यहाँ पे और एक टेंजेंट यहाँ पे। ठीक है, तो दिखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उस केस में तुम अंडर रूट ले लो सीधे सीधे। लेकिन तुम्हें दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भी अंडर रूट ले लो, लेकिन माइनस लगा दो सामने बाहर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो, हमने टेंजेंट्स के बारे में सब पढ़ लिया, अब हम नॉर्मल्स पे मूव करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल ना मैं टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ाने के बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा एक लेक्चर में, तो नॉर्मल पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ पॉइंट फॉर्म पे। तो पॉइंट फॉर्म पे आता हूँ, तो x1, y1 पे मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन याद है, t = 0। t = 0 क्या थी, y1 = 2ax + x1। तो यहाँ स्लोप दिख रहा था हमें 2a/y1 था स्लोप, m की वैल्यू। तो इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो ये स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इसके स्लोप की वैल्यू -y1/2a होगी। तो सिंपली हमें स्लोप मालूम है और पॉइंट मालूम है, स्लोप और पॉइंट मालूम है, तो लाइन की इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म सिंपली ये हो गई। अब ये हमें याद रखना है। इसके बाद सेकंड, स्लोप फॉर्म। तो बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, तो मैं यहीं से प्रोसीड करता हूँ। अगर मैं स्लोप फॉर्म निकाल रहा हूँ, यानी मैं -y1/2a, यही स्लोप था, उसकी जगह मैं m लिखने वाला हूँ, है ना। यानी मैं y1 की जगह -2am लिखने वाला हूँ। मैं y1 की जगह -2am लिखने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, 80 स्क्वायर, 280। 80 स्क्वायर, 280 होते थे इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे इससे कंपेयर करो, तो यहाँ से 280 और -2am ये बराबर होने चाहिए, ये भी y1 है, ये भी y1 है, यानी 280 और -2am बराबर होने चाहिए, यानी t = -m है। यहाँ पे t जो है -m है, तो
ए टी, ये पॉइंट m की फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो t की जगह -m रखो तो am² कॉमा -2am हो जाएगा। अच्छा, तो हम स्लोप फॉर्म निकाल रहे थे, तो हमने निकाला y माइनस y1 की जगह क्या लिखना है, -2am, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, +2am। इसकी जगह तो हमें m लिखना है, और x1 की जगह हमें क्या लिखना है, am²। तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am²। ठीक है, ये है स्लोप फॉर्म, सॉरी m³, इससे मल्टीप्लाई होके m³। और ये एट किस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे am² कॉमा -2am। अच्छा, स्लोप फॉर्म की बात कर ली तो यहाँ से हम ना पैरामेट्रिक फॉर्म भी आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए मैं पैरामेट्रिक फॉर्म भी निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो m और t के बीच में क्या रिलेशन था, तो m इज इक्वल टू -t है, तो m की जगह यहाँ -t रख दो, तो y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस at³। ये आ गया। m की जगह पे -t रख दो, एट m की जगह पे -t रखने पे at² कॉमा प्लस 2at, है ना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, at² कॉमा 2at, ये हो गया। तो हमारे पास तीनों फॉर्म आ गई, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म। अब ये तीनों फॉर्म में हमें याद रखना है। पॉइंट फॉर्म तो मैंने t इक्वल टू 0 बताया, उससे याद हो जाएगा, याद रहेगा ही, मतलब t इक्वल टू 0 लगा दो। उसके बाद स्लोप फॉर्म याद कर लो या पैरामीट्रिक फॉर्म याद कर लो, दोनों में से कोई एक याद कर लो। अगर ये याद है तो m की जगह -t रखो तो ये आ जाएगा, अगर ये याद है तो t की जगह -m रखो तो ये आ जाएगा। ठीक है, बस ये याद रखना, जो भी ये याद रखा है। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में याद रखा है तो बहुत सिंपल है, at² कॉमा 2at पैरामीट्रिक पॉइंट होते हैं, तो उस पर ये है, तो t की जगह -m रखोगे तो यहाँ पे -2am आ जाएगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में और बात कर लेते हैं कि स्लोप फॉर्म के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन ये है। तो ये तो हमने किसकी बात करी, y² इज इक्वल टू 4ax की। अगर तुम्हें कोई दे दे कि x² इज इक्वल टू 4ay, इसका नॉर्मल निकालना है, तो इसका नॉर्मल निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, मैंने इधर क्या बोला था कि अगर हमें स्टैंडर्ड पैराबोला मालूम है और दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला जिसमें x और y को स्विच कर दिया गया, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे भी x और, मैंने क्या बोला था कि अगर x और y को यहाँ स्विच किया है तो हर जगह स्विच कर दो, तो हर जगह स्विच कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू my माइनस 2am माइनस am³। x और y को स्विच करना था तो हमने स्विच कर दिया। अच्छा, तो ये क्या इक्वेशन को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू 1/m टाइम्स x प्लस 2a प्लस am², m से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, ये आ गया। अब स्लोप इधर क्या है, इधर हमें स्लोप क्लियरली दिख रहा है 1/m है, स्लोप क्या है यहाँ पे 1/m। तो स्लोप जो 1/m है उसकी जगह मैं m' लिख देता हूँ, 1/m की जगह m' लिख रहा हूँ, 1/m की जगह m' लिख रहा हूँ। तो m' अब अगर स्लोप है तो m की जगह क्या लिखूंगा मैं 1/m', तो m'²। तो ये इसके टेंजेंट की इक्वेशन, इसके नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ भी हमें टेंजेंट पता है या नॉर्मल पता है, इसके बारे में सब कुछ, तो इसके बारे में भी निकाला जा सकता है। x और y को स्विच करो और ये फाइनली हो जाएगा। ये तो मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट कि अगर इसके बारे में पूछा है, अगर इसके बारे में पूछा है तो ऐसा हो जाएगा। मेरा सेकंड पॉइंट है कि ये इक्वेशन अगर मैं बोल दूं कि 3 पॉइंट, तो मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि अगर ये इक्वेशन h, k से पास हो रही है तो h, k इसको सेटिस्फाई करना चाहिए।
अब h कॉमा k हमारे लिए तो h कॉमा के हमारे लिए तो नोन पॉइंट्स जहाँ से हम पास करा रहे हैं, तो ये m में क्या बन रहा है, m में ये क्यूबिक बन रहा है, यानी यहाँ से मैक्सिमम 3 रूट्स आ सकते हैं, है ना। यहाँ से मैक्सिमम 3 रूट्स आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स can be drawn from a point to a parabola. मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से एक पैराबोला को। मैक्सिमम 3 ड्रॉ कर सकते हैं, मिनिमम 1 तो करेंगे, क्योंकि क्यूबिक किसी भी ऑड डिग्री की इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रूट तो होता ही है, और 2 भी हो सकते हैं कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाए और ये एक अलग, है ना, तो 2 भी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो 1, 2 या 3, है ना, मिनिमम 1 तो करेंगे और मैक्सिमम 3। सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू क्या है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ m स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय m क्यूब का कोफिशिएंट। अब m स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ 0 है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 0 हो गया। अच्छा, ये वाला नॉर्मल किस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे था, इस वाले पॉइंट पे था। ये वाला नॉर्मल इस वाले पॉइंट पे था। तो ऑर्डिनेट्स, अगर मैं 3 ऑर्डिनेट्स का सम बोलूं तो वो क्या होगा, -2am1 -2am2 -2am3। तो -2a कॉमन लो, m1 प्लस m2 प्लस m3, इसका सम भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, क्योंकि m1 प्लस m2 प्लस m3 0 है। अच्छा, तो एक फिगर बना लेते हैं। हमने 3 नॉर्मल ड्रॉ किए हैं किसी पॉइंट से, सपोज इन 3 पॉइंट से A, B एंड C, इन 3 पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ किए। ये h कॉमा k पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, इसका स्लोप है m3। तो ऐसे अगर किसी एक पॉइंट से हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर पाते हैं, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होता है A, B एंड C, ये तीनों नॉर्मल जहाँ पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स। तो इनके स्लोप का सम एक 0 आ रहा है, और दूसरा कि सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इज ऑल्सो 0। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द नॉर्मल एट द पॉइंट्स वेयर द स्ट्रेट लाइन दिस मीट्स द पैराबोला दिस मीट ऑन द नॉर्मल। ये बोला हुआ है कि एक लाइन है Lx प्लस my इज इक्वल टू 1, ये जहाँ पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किए, यहाँ पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है पैराबोला को, और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं जहां से वो लाइन गुजरती है जो नॉर्मल एट जो प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है कि जहां ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पैराबोला को, वहां पे हमने 2 नॉर्मल ड्रॉ किए, और वो जहां जाके इंटरसेक्ट करता है, वो जो दो नॉर्मल जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो उसी लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं जहां पे जो प्रूफ करना है उस पॉइंट पे हमने नॉर्मल डाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है वो, मतलब बेसिकली ये 3 को नॉर्मल पॉइंट्स
हमें दिए हुए ए बी एंड सी, मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली बोला हुआ है कि ये तीनों कोनॉर्मल पॉइंट्स हैं, सी बताओ। तो ये निकालने के लिए इसके किसी भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स को मैं 80 स्क्वायर 280 लिख सकता हूँ। पैराबोला को पैरामीट्रिक फॉर्म में ये लिख सकता हूँ। अब मान लो ये पॉइंट T1 है, ये पॉइंट T2 है, ये पॉइंट T3 है, तो स्लोप इसका हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -T1, इसका स्लोप हो जाएगा -T2, इसका स्लोप हो जाएगा -T3। ठीक है, तो ये तो हमारे स्लोप हो गए। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, ए और बी निकालने के लिए, मैं पैराबोला और लाइन को सॉल्व करूंगा। लाइन है हमारी LX + My = 1, और पैरामीट्रिक फॉर्म में पैराबोला ये है, तो पैराबोला इसमें रख देते हैं। तो आ गया L80² + 2AMT - 1 = 0। अच्छा, यहाँ से दो रूट्स आएंगे, एक T1 और एक T2, क्योंकि T1 और T2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये लाइन और पैराबोला दो पॉइंट T1 और T2 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके रूट्स जो है T1 और T2 आने चाहिए। तो यहाँ से T1 + T2 कितना है? T1 + T2 कितना है? T1 + T2 यहाँ से -2AM/AL है, यानी T1 + T2 = -2M/L। अच्छा, हमने पढ़ा था स्लोप, सम ऑफ स्लोप ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट्स, M1 + M2 + M3 0 होता है। इसका स्लोप अगर M1 है, इसका स्लोप M2 है, इसका स्लोप M2 है और इसका स्लोप M3 है। तो हमें पता है M1 और -T1 बराबर है, तो M1 की जगह -T1 रखो, तो -T1 -T2 -T3 ये भी 0 है, तो T1 + T2 + T3 ये भी 0 होता है, यानी T3 कितना आ जाएगा? -T1 + T2। तो T3 यहाँ से हमें पता चल गया -T1 + T2, यानी इसका नेगेशन, यानी 2M/L होगा, 2M/L होगा। और ये T3 पॉइंट था, तो ये क्या होता है? ये AT3² 2AT3 ये हो जाएगा, तो AT3² यानी 2M/L² 2AT3 यानी 2M/L। तो ये कितना आ गया? तो ये आ जाएगा 4M² A/L² 4AM/L। यही प्रूफ करने के लिए दिया था, तो ये हो गया हमारा।